तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ज़ॉम्बी हॉरर थ्रिलर मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी। तो मूवी का नाम है रेजिडेंट ईवल। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फेमस कंपनी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन दिखाई जाती है। ये कंपनी एक सक्सेसफुल कंपनी थी और इसकी सक्सेस के पीछे ये राज था कि वो मेडिसिन से ज़्यादा वेपन्स बेचते थे और ये बात सारे एम्प्लॉयज़ नहीं बल्कि सिर्फ हाई स्केल ऑफिसर्स जानते थे, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, इसलिए एक सिटी के नीचे इसे बनाया गया था। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि मुख्तलिफ एंटीवायरस चुरा रहा था और ये काम वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से कर रहा था, लेकिन जाते जाते वो ब्लू कलर का एंटीवायरस लैब में ही फेंक जाता है और हवा की वजह से वो चारों तरफ फैल जाता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं कि जो जल्दी जल्दी कहीं जा रहा था, अचानक वो एक आदमी से टकरा जाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। फिर हम कुछ एम्प्लॉयज को देखते हैं जो कि लिफ्ट में जा रहे होते हैं और अचानक लिफ्ट रुक जाती है। लैब में यूज होने वाले डॉग्स जब उस वायरस को स्मेल करते हैं तो भौंकना शुरू हो जाते हैं। फायर अलार्म भी बजने लग जाता है और लैब में पानी बारिश की तरह बरसने लगता है। एक लड़की कैमरे की तरफ देखकर ये बताने की कोशिश करती है कि यहाँ कोई आग नहीं लगी, पानी को बंद कर दिया जाए, लेकिन फिर भी पानी बंद नहीं होता। एक और एम्प्लॉय उसके पास आता है और बताता है कि हम यहाँ लॉक हो चुके हैं, अब हम यहाँ से नहीं जा सकते और अब हम मरने वाले हैं। दूसरी तरफ हमें लिफ्ट में फंसने वाले एम्प्लॉय दिखाए जाते हैं जो कि लिफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक लड़की जो कि लिफ्ट से पहले बाहर जाना चाहती थी, इसी कोशिश में मारी जाती है। दूसरी तरफ हमें एक लड़की एलिस दिखाई जाती है जो कि आंख खोलती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता। उसे ये भी याद नहीं होता कि वो वहाँ कर क्या रही है। वो कमरे से बाहर आती है तो उसे एक लॉकर में गन दिखाई देती है। फिर उसे एक तस्वीर दिखाई देती है जो कि उसके और उसके हस्बैंड की शादी की तस्वीर होती है और उसे यहाँ पे ये भी याद नहीं होता कि उसकी शादी कब हुई। उसे कुछ अजीब फील हो रहा होता है। इतनी ही देर में वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि एलिस से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने यहाँ आया हूँ, और इतनी ही देर में वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि एलिस और मैट को पकड़ लेते हैं और इन्हें पकड़कर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन में उन्हें एक और आदमी मिलता है जो कि बेहोश होता है, जिसका नाम स्पेन होता है और जिसे एलिस की तरह कुछ भी याद नहीं होता। असल में वो आदमी एलिस का हस्बैंड होता है। स्पेन को देखकर एलिस को कुछ विजन्स आते हैं। वो ट्रेन के जरिए काफी आगे आ चुके थे। एलिस सीनियर ऑफिसर को गन पॉइंट करके पूछती है कि यहाँ क्या चल रहा है, तो वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, ये एक फेक था और ये सारा ड्रामा इसलिए किया गया ताकि हम वहाँ पहुँच जाएं जहाँ अब हम जा रहे हैं। और वो ये भी बताते हैं कि जिस घर से हम तुम्हें पकड़ कर लाए हैं उसके नीचे से एक रास्ता अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में जाता है, जिसके जरिए हम उसकी लैब में पहुंचेंगे, क्योंकि उस कंपनी को चलाने वाली कंप्यूटर जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और डेंजर थी, जिसका नाम रेड क्वीन था, उसने अपने सारे एम्प्लॉयज को मार दिया था। यहाँ पर उन्हीं एम्प्लॉयज की बात हो रही थी जो कि उस अपार्टमेंट में फंस गए थे। फिर वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं। सीनियर ऑफिसर सब सोल्जर्स को उस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करने को कहता है। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की कंप्यूटर यानी कि रेड क्वीन उन्हें देख रही थी और वो ये भी जानती थी कि वो यहाँ क्यों आए हैं। उनके साथ एक हैकिंग ऑफिसर भी होता है जो अपनी हैक को यूज करके एक दरवाजा खोलता है। कुछ सोल्जर्स उधर चले जाते हैं, तभी वो दरवाजा बंद हो जाता है। हैकिंग ऑफिसर बताता है कि ये रेड क्वीन ने बंद किया है। तभी जहाँ पर सोल्जर्स गए थे वहाँ पर लेजर वेपन एक्टिवेट हो जाता है और उनके एक फीमेल सोल्जर का सर कट जाता है और वो मारी जाती है। उसको मरता हुआ एलिस भी देख लेती है, तो वो हैकिंग ऑफिसर को वो डिवाइस बंद करने को कहती है। उस लेजर की वजह से उनका एक और सोल्जर मारा जाता है, लेकिन सीनियर सोल्जर अभी भी जिंदा होता है। एलिस हैकिंग ऑफिसर को जल्दी से लेजर लाइट बंद करने को कहती है। तभी लेजर सीनियर ऑफिसर की तरफ बढ़ते हुए ऐसा डिजाइन करता है कि उसकी बॉडी के बहुत ज्यादा पार्ट हो जाते हैं। हैकिंग ऑफिसर लेजर को बंद करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन फिर भी उनके बहुत ज्यादा सोल्जर मारे जाते हैं। तभी हैकिंग ऑफिसर कहता है कि अब रेड क्वीन को ऑफ करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है, तो वो रेड क्वीन को ऑफ करने उसके कमरे में जाते हैं और रेड क्वीन को ऑफ करने के मिशन पर लग जाते हैं। तभी रेड क्वीन होलोग्राम में उनके सामने आती है और उन्हें कहती है कि तुम मुझे बंद करने की गलती ना करो, अगर तुम लोगों ने मुझे ऑफ कर दिया तो यहाँ की सारी लाइट्स बंद हो जाएंगी और तुम लोग यहीं मर जाओगे। एलिस उससे क्वेश्चन करती है कि तुमने अपने सारे एम्प्लॉयज को क्यों मार दिया, तो रेड क्वीन जवाब देती है कि किसी ने टी वायरस को पूरी कंपनी में फैला दिया था जो कि इतना खतरनाक था कि पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो सकती थी, इसलिए उसने वायरस और एम्प्लॉयज को वहीं बंद कर दिया और जिसकी वजह से वो मारे गए। फिर वो रेड क्वीन को ऑफ कर देते हैं और सारे डोर्स खुल जाते हैं और दूसरी तरफ रेन, मैट और एक और सोल्जर उनका बाहर वेट कर रहे होते हैं। अचानक उन्हें कुछ आवाज़ें आती हैं। उन आवाज़ों को चेक करने के लिए रेन जाती है कि अचानक उसके ऊपर एक एम्प्लॉय अटैक कर देती है जो कि ज़ॉम्बी होती है, जो रेन के हाथ पर काट लेती है। रेन को पता नहीं होता कि ये एक ज़ॉम्बी है।
वो हेल्प के लिए दूसरे सोल्जर को बुलाती है। वो हेल्प के लिए आ जाता है और उस एम्प्लॉय को आगे बढ़ने से मना करता है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ती रहती है और वो उसे शूट कर देता है। तभी वहाँ पर एलिस और हैकिंग ऑफिसर भी आ जाते हैं। रेन उनसे बाकी के सोल्जर्स के बारे में पूछती है। हैकिंग ऑफिसर बताता है कि लेजर वेपन से वो सब मारे गए। वो आगे बढ़ने ही वाले होते हैं कि चारों तरफ से उन्हें ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। वो अपने आप को सेव करने के लिए उन्हें शूट करने लगते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो मर ही नहीं रहे थे। उन सब की समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब ज़ॉम्बीज मर क्यों नहीं रहे। तो वहाँ पर वो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करते हैं जिससे ज़ॉम्बीज डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके एक सोल्जर रेन को ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं। बाकी सब अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। एलिस जो सबसे सेपरेट होकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी कि अचानक वहाँ पर एक ज़ॉम्बी डॉग आ जाता है। वो एक दरवाजे की दूसरी साइड पर जाकर अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लेती है, लेकिन वहाँ पर भी एक ज़ॉम्बी होता है। वो अपनी फाइटिंग स्किल की मदद से उसे मारने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उसने कैसे किया और इतनी पावरफुल कैसे हो गई। ये कोई हैरानी की बात नहीं थी क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे ये भी याद नहीं था कि वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की सिक्योरिटी गार्ड थी। एलिस उस ज़ॉम्बी की गन ले लेती है और सारे डॉग्स को शूट कर देती है। दूसरी तरफ हमें मैट दिखाया जाता है जो कि कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी गर्ल आती है जो कि मैट की सिस्टर होती है। क्योंकि अब वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी इसलिए वो मैट पर हमला कर देती है और एलिस सही टाइम पर आकर उसकी जान बचा लेती है। मैट उसे बताता है कि ये उसकी सिस्टर थी। वो और उसकी सिस्टर मिलकर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के गैर कानूनी कामों के खिलाफ एविडेंस इकट्ठे कर रहे थे ताकि उस कंपनी का प्रोसीजर आगे न बढ़ सके। वो उसे बताता है कि उसकी सिस्टर की हेल्प एक सिक्योरिटी ऑफिसर भी कर रही थी, लेकिन फिर किसी ने टी वायरस फैला दिया और उसकी सिस्टर के साथ साथ सारे एम्प्लॉयज भी ज़ॉम्बी बन गए। और मैट को यहाँ पर यह बात पता नहीं थी कि वो ऑफिसर एलिस ही होती है और एलिस भी उसे ये बात नहीं बताती। उन चारों को ज़ॉम्बीज ने चारों तरफ से घेर लिया था। एलिस रेड क्वीन को ऑन करने के बारे में कहती है क्योंकि सिर्फ वो ही एक थी जो उन्हें सेफ रास्ता बता सकती थी। एलिस रेड क्वीन को ऑन कर देती है। रेन उससे पूछती है कि ये ज़ॉम्बीज मर क्यों नहीं रहे, तो रेड क्वीन बताती है कि ये सिर्फ ज़ॉम्बीज सर पर वार करने से मरेंगे क्योंकि इनके अंदर वो टी वायरस है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इन्हें भी पावर देता है। एलिस उससे यहाँ से जाने का सेफ रास्ता पूछती है। रेड क्वीन उसे कहती है मैं तुम लोगों को रास्ता तो बता दूंगी लेकिन उन फ्रेंड्स को नहीं जाने दूंगी जो कि इन्फेक्टेड हैं। एलिस को बाहर आकर याद आता है कि इस वायरस का एक एंटीवायरस भी था जिससे वो रेन को ठीक कर सकती है। तो वो एंटीवायरस लेने के लिए जाती है लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे तो यहीं होना चाहिए था। ये सब सुनकर मैट पूछता है कि तुम्हें एंटीवायरस और वायरस के बारे में कैसे पता है। तो एलिस को यहाँ पर ये राज फाज करना ही पड़ता है। वो उसे बताती है कि वो वही सिक्योरिटी गार्ड है जो कि तुम्हारी बहन की मदद कर रही थी एंटीवायरस चुराने में, ताकि तुम लोग अम्ब्रेला कंपनी का राज सारी दुनिया के सामने लेके आओ। यहाँ पर स्पैन को भी याद आता है कि ये तो वही बंदा है जिसने एंटीवायरस चुराया था और टी वायरस को पूरी लैब में फैलाया भी था और जल्दबाजी में एक आदमी से टकराया था लेकिन फिक्र किया बगैर आगे निकल गया और ट्रेन में आने तक ठीक था लेकिन फिर उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई और जहाँ पर वो ऑफिसर्स को मिला था। और एलिस को भी यहाँ पे पता चल जाता है कि स्पेंस ही वही आदमी है जिसने एंटीवायरस चुराया था। क्योंकि अब सिचुएशन ठीक नहीं थी इसलिए एलिस ने खुद को चेंज कर लिया और अब वो अच्छी बन गई और स्पेंस को रोकने के लिए कहती है और इसीलिए वो स्पेंस को रोकने का फैसला करती है और स्पेंस उन्हें गन पॉइंट कर लेता है। स्पेंस एलिस को साथ चलने के लिए कहता है लेकिन एलिस मना कर देती है। अचानक एक ज़ॉम्बी स्पेंस पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है। स्पेंस उन्हें लॉक करके ट्रेन की तरफ चला जाता है जहाँ पे एंटीवायरस रखा होता है। स्पेंस खुद को एंटीवायरस लगाने ही वाला होता है कि अचानक वहाँ पर एक खौफनाक म्यूटेंट आ जाता है। ये म्यूटेंट अम्ब्रेला कंपनी ने बनाया था। वो बहुत ज्यादा खतरनाक था क्योंकि वो इंसानों को खून पीता था और जितना ज्यादा खून पीता था उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जाता था। वो स्पेंस को मारकर उन तीनों के पीछे पड़ जाता है। एलिस रेड क्वीन से रिक्वेस्ट करती है कि वो दरवाजे को ओपन करे और उनकी हेल्प करे। तभी रेड क्वीन कहती है कि तुम लोगों के साथ रेन है जो कि इन्फेक्टेड है, अगर तुम लोग उसे मार देते हो तो मैं तुम लोग को यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। लेकिन एलिस रेड क्वीन की बात नहीं मानती और रेड क्वीन ऑफ हो जाती है और उसे हैकिंग ऑफिसर ने ऑफ किया था जो पता नहीं कैसे बच गया था। वो उन्हें किसी तरह वहाँ से निकालता है और वो ट्रेन में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और इनके पीछे पीछे वो क्रीचर भी आ जाता है। एलिस हैकिंग ऑफिसर और रेन को एंटीवायरस लगाती है लेकिन इससे पहले कि एंटीवायरस उस पर असर करता वो ज़ॉम्बी बनना शुरू हो जाती है। ज़ॉम्बी रेन मैट पर अटैक कर देती है लेकिन मैट उसके सर पर गोली मारकर उसे मार देता है। तभी वो म्यूटेंट भी ट्रेन
के नीचे आकर मर जाता है और बाहर आते ही कुछ लोग एलिस को पकड़ लेते हैं और मैट को अपने नए एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाते हैं। एलिस की आंख खुलती है तो वो स्ट्रेचर पर बंधी होती है। वो किसी तरह वहाँ से अपने आप को छुड़ाती है और बाहर आती है तो देखती है कि पूरी सिटी तबाह हुई होती है, यानी कि टी वायरस चारों तरफ फैल चुका था। और इसी के साथ इस वीडियो का एंड होता है। अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर क्लिक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।